कथा सुनाई जाएगी। श्रद्धा करके गौ माता की जय। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय। पीछे रह गया भाई, पीछे रहेगा जी, इनका नहीं रहूंगा। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। ये भी रह गया, ये भी रह गया, मारा सा रहा हूं। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय। श्रद्धा करके श्याम बाबा की जय। श्रद्धा करके राधा लक्ष्मी चंद की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे तो हमारी जो ये पौराणिक कथाएं हैं, जो सतयुग की कथाएं हैं, वो लगभग मिलती हैं किस ग्रंथ में कि जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। पांडवों को वे कथा सुनाई गई तो पांडव जो वन में थे तो युधिष्ठिर अपने आप को धिक्कार रहे थे, चिंता मगन थे। तो मार्कंडेय ऋषि आ जाते हैं और उनके चेहरे पर उदासी देखी, मायूसी देखी और कहने लगे कि धर्मपुत्र, भाई मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी चिंता का क्या कारण है। कहने लगे भगवान, कौरवों के कहने से हमने जुआ जो खेला वो उचित नहीं था। अगर हम उनके साथ ये खेल ना खेलते तो शायद हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं तो अपने आप को धिक्कार रहा हूं कि हे भगवान, हमारी रानी द्रौपदी बहुत दुखी है, बार बार उसका अपमान हुआ है। हम 5 पति हैं, हमारे लिए बड़ी लज्जा का विषय है। तो मार्कंडेय जी कहने लगे कि धर्मपुत्र, भाई मैं नहीं मानता कि द्रौपदी दुखी है। देखिए, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब विधना के हाथ है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं होता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, क्या आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी या देखी है कि कोई स्त्री इतनी दुखी रही हो, जो राजा की पुत्री और राजा के साथ ही उसका विवाह हुआ और फिर भी इतना दुख उसके जीवन में? कहा कि हाँ धर्मपुत्र, मैंने सुनी है, सतयुग की बात है। एक राजा सुपति थे, ये उनकी कथा है, मैं आपको जरूर इसे सुनाऊंगा। तो क्या कहा, हमारी और इतनी सुन के मार तेजस्वी जो सूर्य के समान हुए, यज्ञ करता और तप करता, युद्ध करता समान हुए। गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा, गुरु चरणों में
ध्यान हुए अतिथि सेवा भाज महारथ शास्त्रों के ज्ञान हुए अतिथि सेवा भाज शास्त्रों के ज्ञान हुए चित्त निरंजन भजर ज्ञान सभी रहे आज्ञाकारी लड़ाई जोरन में बुद्धि से रक्षा करे प्रजा की करे सवाई जोरन में सब रचों से शेष भूखे कमी नहीं माया धर्म में नहीं संतान हुई राजा के फिक्र रहा कर काम में नहीं संतान हुई राजा के फिक्र रहा संचर मंत्र का जाप किया फिर कठिन व्रत करके भारी करता अग्नि में मंत्रों से अवधि सेंसर मार करया करता दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार करया करता 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार करया करता 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार करया करता प्रसन्न हुई जब दर्शन दे दिए बोली सावित्री फरमाई यज्ञ हवन तपने से खुश हो सन्मुख हुई खड़ी पाई पतिव्रता की स्तुति लक्ष्मी चंद में हित गाई एक कवि दो चार कवि हर बार सती होती आई एक कवि दो चार कवि हर बार सती होती आई वो सती कि सती कौन होती है पतिव्रता किसे कहते हैं अगर इस शब्द का खुलासा किया जाए तो बहुत लंबा चैप्टर बनता है लेकिन दादा ने केवल एक ही शब्द में इसका जवाब दिया कि सती व पतिव्रता किसे कहते हैं वो सती जो करे पति की आराधना अपने भाई बाबू दान सिंह आज हमारे धारेडू गांव में इस मंच पर आए इसका पूरा गांव धारेडू हार्दिक स्वागत करता है। भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं बड़े सुलझे हुए हैं बड़ा नाम कमाया है बाबू दान सिंह आप सभी परिचित हैं कि यहाँ आसपास में बड़ी मान्यता है इनकी बड़े अच्छे सांग करते हैं तो यहाँ आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है भाई बाबू दान सिंह सुनाओ